हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जौहर अली में। अभी तक मैंने आप लोगों को जितने भी कॉलेज और स्कूल बैग के डिज़ाइन बनाकर दिखाया हूँ वो सभी ज़्यादा काम वाले हैवी डिज़ाइन बनाकर दिखाया हूँ आप लोगों को। अभी तक मैंने कोई भी आसान बैग बनाकर आप लोगों को नहीं दिखाया, इसीलिए आज मैं आप लोगों को ये एक आसानी से बन जाने वाला बैग आप लोगों को बनाकर दिखाऊँगा। ये इस तरह का बैग है, ये बिल्कुल ही छोटे बच्चों के लिए है। इसमें 4 जगह चैन है, एक इस जगह पे, एक इस जगह पे, एक इस जगह पे और एक इस जगह पे। तो चलिए आज हम इसे बनाकर देखते हैं और देखता हूँ कि आप लोगों का मेरे इस वीडियो पर कैसा रिस्पांस आता है। उससे पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि अगर आपको मेरी वीडियो से थोड़ा भी हेल्प होता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दें, ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसे बनाने के लिए हमें कौन सी चीज़ कितने साइज़ की लेनी है। तो सबसे पहले हम पल्ला ले लेंगे। तो इसका साइज़ होगा 12 इंच चौड़ा और 14.5 इंच लंबा। इसे हम 2 पीस लेंगे, एक बैक के लिए एक फ्रंट के लिए। उसके बाद हम मेन साइड लेंगे, इसका साइज़ होगा 28 इंच लंबा और 6 इंच चौड़ा। उसके बाद फिर हम लेंगे चेम्बर का साइड, इसका साइज़ भी 28 इंच लंबा और 2.25 इंच चौड़ा। और फिर ये हमारा मेन चेन पट्टी है, इसका साइज़ होगा 21 इंच लंबा और 6 इंच चौड़ा। उसके बाद ये हमारा पॉकेट का साइड है, इसका साइज़ होगा 22.5 इंच लंबा और 2.25 इंच चौड़ा। उसके बाद हम पॉकेट और चेम्बर के लिए कपड़ा लेंगे, इसका साइज़ होगा 21 इंच लंबा और 1.5 इंच चौड़ा। इस साइज़ का हम 2 पीस लेंगे, एक हमारा पॉकेट में लगेगा, दूसरा चेम्बर में। और फिर हम 2 पीस पट्टा लेंगे, इसे हम पट्टा कहते हैं। ये इस तरह का होगा, इसका जो लंबाई है वो है 14.5 इंच और ऊपर में इसका साइज़ है 3.5 इंच और नीचे है 3 इंच। तो इस तरह का हम 2 पीस लेंगे, एक लेफ़्ट के लिए और एक राइट के लिए। और फिर हम पॉकेट के लिए इस तरह का फ़ोटो लेंगे, ये इस तरह का होता है। ये आपको किसी भी बैग मटेरियल के दुकान पे मिल जाएगा। और फिर एक कपड़ा लेंगे हम इस तरह का, इसमें मैंने इस तरह का प्रिंट करवाया है फनी किड्स। तो इसका साइज़ होगा 10.5 बाई 5 इंच। ऊपर से हम 1.5 इंच इस तरह के काट कर निकाल लेंगे, इसे मैंने पहले ही काट कर निकाल लिया है। तो इन सब चीज़ों को लेने के बाद सबसे पहले जो हमारा पल्ला है हम उसे ले लेंगे। पल्ला को ऊपर में हम एक छोटा सा राउंड करेंगे, बिल्कुल ही छोटा सा। इसे राउंड करने के बाद हमारा जो दूसरा वाला पल्ला है हम उसे ले लेंगे और इस पल्ले को इसके ऊपर रखकर हम इसे भी इसी के बराबर राउंड कर लेंगे। उसके बाद हमारा जो मेन वाला चेन पट्टी है हम उसे ले लेंगे और इसे हम इस तरह से फोल्ड करके 1.5 इंच नापी करेंगे और 1.5 इंच नापी करके हम इसे काट कर निकाल लेंगे। ये हो गया हमारा चेन पट्टी। उसके बाद हम हैंडल के लिए एक कपड़ा लेंगे, इसका साइज़ होगा 5.5 बाई 3। 5.5 बाई 3 का हम कपड़ा लेंगे हैंडल के लिए। उसके बाद हम मेन वाला साइड ले लेंगे और इसमें इस तरह से इसे बराबर मिलाकर हम सेंटर का निशान लगा लेंगे। दोनों तरफ इस तरह से सेंटर के निशान लगा लेंगे। उसके बाद हम 2 पीस नेवार लेंगे, ये 1 इंच चौड़ा नेवार है और 22 इंच लंबा। इसे लेने के बाद हमारा जो सेंटर का निशान है उससे करीब 3 इंच छोड़कर हम इसे इस जगह पर रखकर सिलाई करेंगे। ये हमारा साइड में नेवार लग चुका है, ये इस तरह का लगेगा। यहाँ से हम सिलाई करते हुए आएंगे और इस जगह से करीब 1 इंच नीचे ही रहेंगे और फिर इस तरफ हम सिलाई करेंगे। इस तरफ सिलाई करने के बाद फिर हम इस तरफ सिलाई करते हुए नीचे आ जाएंगे। दोनों को हम इसी तरह से सिलाई कर लेंगे। उसके बाद हम पट्टा ले लेंगे और अस्तर।
पट्टा को हम अस्तर के ऊपर रख कर सिलाई करेंगे। ये हमारा इस तरह का अस्तर है, आप कोई सा भी अस्तर इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जो कपड़ा हम इस्तेमाल कर रहे हैं बैग बनाने के लिए, ये कोड का कपड़ा है, इसे हम कोड कहते हैं। तो पट्टा को हम अस्तर के ऊपर इस तरह से रख लेंगे और फिर हम इसे सिलाई करेंगे। ये हमारा सिलाई हो चुका है। हम दूसरा वाला को भी इसी तरह से रख कर सिलाई कर लेंगे। ये हमारा पट्टा सिलाई हो चुका है। अब हम इसे छांट लेंगे। इसे सिलाई करने के बाद हम 2 पीस स्पंज लेंगे इसी तरह का, जो कि इसके अंदर आसानी से चला जाए। ये 8 mm मोटा स्पंज है। उसके बाद हम इसे इस तरह से पकड़ेंगे। इस तरह से इसके अंदर हम इसे कपड़ा को डालेंगे, थोड़ा सा 2-3 इंच तक अंदर हम लेके जाएंगे। उसके बाद हम ये जो हमारा स्पंज है हम इसे इस तरह से अंदर डालेंगे और फिर हम इसे ठेलेंगे इस तरह से। इस तरह से करने के बाद ये हमारा स्पंज अंदर चला जाएगा। उसके बाद हम इसे अच्छे से कर लेंगे। ये हमारा इस तरह का हो जाएगा। उसके बाद दूसरा वाला को भी हम इसी तरह से सीधा कर लेंगे। दोनों को सीधा कर लेने के बाद हम 2 पीस नेवार लेंगे 6 इंच लंबा और 2 पीस बक्कल लेंगे। नेवार को बक्कल के अंदर हम इस तरह से डालेंगे। इस तरह से डालने के बाद हम इसे इस तरह से रखेंगे। दोनों को इस तरह से करने के बाद हम इसे इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे और फिर हम इसे सिलाई करेंगे। ये हमारा बक्कल सिलाई हो चुका है। ये इस तरह का होगा। दूसरा वाला में भी इसी तरह से हम लगा लेंगे। इसे करने के बाद हम हमारा जो पल्ला है हम उसे ले लेंगे और पल्ला में हम इसे इस तरह से रखकर हम सिलाई करेंगे। हम बीच देख लेंगे और इसे हम बीच में रखकर इसे सिलाई करेंगे। थोड़ा सा सीने के बाद एक और हम नेवार लेंगे 7 इंच लंबा और इसे हम इस जगह पे इस तरह से लगाएंगे। ये हमारा हो गया। ये इस तरह से हम इसे लगाएंगे। उसके बाद हम एक और कपड़ा लेंगे 2 इंच चौड़ा और इस जगह से इस जगह तक का जितना होगा उतना ही लंबा। इसे लेने के बाद हम इस तरह से इसे फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से फोल्ड करने के बाद हम इसके ऊपर इस तरह से इसे रखेंगे और फिर हम इसे सिलाई करेंगे। ये हो गया हमारा। इस तरह से रहेगा। इसे करने के बाद अब जो हमारा सामने का पॉकेट है हम उसे तैयार करेंगे। उसके लिए हम एक चैन लेंगे 8 इंच लंबा और उसमें हम इस तरह से रनर को लगा लेंगे। रनर को लगाने के बाद हम 2 पीस कपड़ा लेंगे 1.5 इंच चौड़ा और 2 इंच लंबा और इसमें हम इसे इस तरह से रखकर सिलाई कर लेंगे। हमारा जो पॉकेट है हम उसे ले लेंगे। सबसे पहले हम इसमें चैन को सिलाई करेंगे। ये हमारा सिलाई हो चुका है इस तरह से। उसके बाद हम उसी तरह से दूसरा तरफ भी सिलाई कर लेंगे। ये हो गया हमारा। ये इस तरह का रहेगा। उसके बाद जो हमारा फ़ोटो है हम उसे ले लेंगे और ये वाला ले लेंगे और फ़ोटो के ऊपर इसे हम इस तरह से रखकर इस तरह से रखेंगे और एक सिलाई इस जगह पे कर लेंगे। ये हमारा सिलाई हो चुका है। इसे सिलाई करने के बाद अब हम 2 पीस अस्तर लेंगे पॉकेट से थोड़ा बड़ा और दोनों अस्तर को इस तरह से रखकर हम सिर्फ नीचे छोड़कर 3 तरफ सिलाई कर लेंगे।
ये हमारा सिलाई हो चुका है। इस तरह से सिलाई करने के बाद हम एक स्पॉन्ज लेंगे 8 mm मोटा, हम इसे इस तरह से राउंड कर लेंगे और फिर इन दोनों अस्तरों के बीच में हम स्पॉन्ज को डाल देंगे। उसके बाद अब हम चैन पट्टी बनाएंगे। चैन पट्टी बनाने के लिए हम चैन ले लेंगे 8 नंबर और फिर सबसे पहले हम इस वाले में चैन को लगाएंगे, इसमें से जो हमने काट कर निकाला था। इस तरह से लगाने के बाद अब हम इस वाले को ले लेंगे और फिर हम इसे इस तरफ सिलाई करेंगे। ये हमारा मेन चैन पट्टी तैयार है। उसके बाद हम पॉकेट और चेम्बर वाले में भी इसी तरह से चैन लगा लेंगे। अब ये हमारा पॉकेट और चेम्बर में भी चैन लग चुका है। इसके बाद अब हम हैंडल बनाएंगे। हैंडल बनाने के लिए हम निवार लेंगे, जो हमारा चैन पट्टी का साइज़ है उससे करीब 1 इंच बड़ा हम निवार ले लेंगे। इस तरह से करीब 1 इंच बड़ा हमारा निवार रहेगा। उसके बाद हमारा जो हैंडल वाला कपड़ा है हम उसे ले लेंगे और इसे इस तरह से दोनों तरफ फोल्ड कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा हम इसे इस तरह से बराबर मिलाकर हम एक सेंटर के निशान इसमें लगा लेंगे चौक मिट्टी वगैरह से, और इसे भी हम इस तरह से बराबर मिलाकर एक सेंटर के निशान लगा लेंगे। दोनों निशान को मिलाकर हम इस तरह से रखेंगे और एक बार इस तरह से फोल्ड करेंगे और एक बार इस तरह से। उसके बाद हम इसे सिलाई करेंगे। ये हमारा हैंडल तैयार हो चुका है। ये इस तरह का रहेगा। अब हम हैंडल को चैन पट्टी के ऊपर सिलाई करेंगे। इस तरह से हम रख लेंगे हैंडल को चैन पट्टी के ऊपर और फिर हम इसे सिलाई करेंगे। ये हमारा एक तरफ सिलाई हो चुका है। इसी तरह से अब हम दूसरा तरफ भी सिलाई करेंगे। निवार को कपड़ा के बराबर रखेंगे। ये जो हमारा बाहर निकल रहा है थोड़ा सा, इसको हम बाहर नहीं रखेंगे। इसको हम इस तरह से बराबर मिलाएंगे और फिर सिलाई करेंगे। ये हमारा हैंडल लग चुका है। ये इस तरह का रहेगा। उसके बाद अब हम वायर लगाएंगे। वायर को हम इस तरह से बना लेंगे। ये हमारा चाइना टेप है। उसके बाद हमारा जो पॉकेट है हम उसे ले लेंगे और वायर को पॉकेट के ऊपर इस तरह से रख लेंगे और फिर हम इसे सिलाई करेंगे। सिलाई करते वक्त हम वायर को आगे ठेलेंगे और कपड़ा को इस हाथ से दाब कर रखेंगे और फिर हम इसे इस तरह से घुमाएंगे। उसके बाद इस जगह पे हम एक जॉइंट देंगे। ये हमारा पॉकेट में वायर लग चुका है। इस तरह का रहेगा। उसके बाद ये जो हमारा बड़ा हुआ है हम इसे छांट लेंगे। इसे छांटने के बाद ये जो हमारा बैक और फ्रंट का पल्ला है हम इसे ले लेंगे और इसमें भी उसी तरह से हम वायर को लगाएंगे। सेंटर के निशान दोनों में हम लगा लेंगे। अभी हमारा पल्ला में भी वायर लग चुका है। इसके बाद अब हम पॉकेट का साइड और चनपट्टी ले लेंगे और ये जो हमारा चनपट्टी है इसे हम इस तरह से रख लेंगे। चैन को हम आगे रखेंगे। उसके बाद ये जो हमारा साइड है हम इसे इस तरह से फोल्ड कर लेंगे, इस तरह से। उसके बाद चैन के ऊपर हम इसे इस तरह से रखकर एक सिलाई इस जगह पे करेंगे। ये हमारा सिलाई हो चुका है। ये इस तरह का रहेगा। उसके बाद हम इसे इस तरह से फोल्ड करके पूरा सिलाई कर लेंगे। ये हमारा सिलाई हो चुका है। ये इस तरह का रहेगा। इसके बाद ये जो हमारा पॉकेट है हम इसे ले लेंगे
उसके बाद हम चेन पट्टी को इस तरह से रखेंगे, दोनों तरफ बराबर हम देखेंगे कि बराबर चेन पट्टी हमारा आ रहा है। हम देखेंगे बराबर चेन पट्टी हमारा जिस जगह पे आ रहा है उसी जगह हम पॉकेट को लगा लेंगे मशीन में। उसके बाद करीब हम 1 इंच जितना कपड़ा को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और फिर पॉकेट के नीचे कपड़ा को हम इस तरह से लगा लेंगे और फिर हम इसे सिलाई करेंगे। अभी ये हमारा पॉकेट पूरा सिलाई हो चुका है। उसके बाद ये जो हमारा है इसे हम इस तरह से पकड़ लेंगे इस तरह से और एक सिलाई इस जगह पे कर लेंगे। अभी हमारा पॉकेट पूरा सिलाई हो चुका है। अब हम इसे सीधा कर लेंगे। उसके बाद हम फ्रंट वाला पल्ला ले लेंगे और पल्ला के ऊपर हम पॉकेट को इस तरह से नापी करेंगे। हम पॉकेट को बीच में रखेंगे और नीचे से करीब 1/2 इंच हम जगह छोड़कर पॉकेट को सिलाई करना शुरू करेंगे। अभी हमारा पॉकेट पूरा सिलाई हो चुका है। उसके बाद हम बोतल पॉकेट तैयार करेंगे। इसका साइज होगा 7.5 बाई 8.5 इंच। ऊपर हम इस तरह से इलास्टिक को लगा लेंगे। उसके बाद हमारा जो मेन साइड है हम उसे ले लेंगे और फिर मेन साइड के ऊपर बोतल पॉकेट को हम इस तरह से रखेंगे और फिर हम इसे सिलाई करेंगे। बीच में हम बोतल पॉकेट को थोड़ा सा फोल्ड कर लेंगे ताकि ये हमारा साइड के बराबर हो जाए। ये हमारा बोतल पॉकेट लग चुका है। इतना करने के बाद अब जो हमारा मेन चेन पट्टी है हम उसे ले लेंगे और बैक वाला पल्ला ले लेंगे और इस जगह से हम पहले चेन पट्टी से नापना शुरू करेंगे। उसके बाद हम मेन वाला साइड ले लेंगे और जिस जगह से हमने नापना शुरू किया था उसी जगह पर हम आके जितना भी हमारा एक्स्ट्रा हो रहा हो उतना हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से फोल्ड करने के बाद और फिर एक बार और हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे और फिर एक बार और हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे। जितना भी हमारा आखिर में बच रहा है इतना ही हम सिलाई में दबाएंगे। और हाँ, साइड और चेनपट्टी को जोड़ने से पहले ये वाला जो हिस्सा है और चेनपट्टी का ये वाला जो हिस्सा है दोनों एक तरफ होना चाहिए। अब हम इसे इस तरह से बराबर रख लेंगे और सिलाई करेंगे। ये हमारा मेन वाला साइड और चेनपट्टी जॉइंट हो चुका है। इसके बाद ये जो हमारा बोतल पॉकेट है इसे भी हम इस जगह पे सिलाई कर लेंगे दोनों तरफ। ये हमारा बोतल पॉकेट सिलाई हो चुका है। ये इस तरह से होगा। उसके बाद अब हम चेम्बर वाला साइड और चेनपट्टी ले लेंगे। साइड में सेंटर का निशान हम ज़रूर से लगाएंगे दोनों साइड में। उसके बाद हम इसे सिलाई करेंगे। जितना पे हमने मेन चेनपट्टी को सिलाई किया है उतना पे ही हम चेम्बर वाले साइड और चेनपट्टी को भी सिलाई करेंगे। अब ये भी हमारा सिलाई हो चुका है। इतना करने के बाद अब हम वायर ले लेंगे। जो हमारा सेंटर का निशान है उसी जगह से हम वायर को इस तरह से लगाना शुरू करेंगे। वायर को हम इस तरफ लगाएंगे
अभी हमारा चेम्बर में वायर लग चुका है, ये इस तरह से रहेगा। उसके बाद हम फ्रंट वाला पल्ला ले लेंगे और दोनों सेंटर के निशान को मिलाकर हम इसे सिलाई करेंगे। ये हमारा सिलाई हो चुका है। इसके बाद अब हम बैक वाला पल्ला ले लेंगे और मेन वाला साइड ले लेंगे और फिर हम इस तरफ दोनों सेंटर के निशान को इस तरह से मिलाएंगे और फिर इसे भी उसी तरह से सिलाई कर लेंगे। अब हमारा बैक वाला पल्ला भी सिलाई हो चुका है। उसके बाद जो हमारा फ्रंट वाला पल्ला है हम उसे ले लेंगे और इसको इसके अंदर इस तरह से डालेंगे। इस तरह से डालने के बाद जो हमारा सेंटर के निशान है, दोनों सेंटर के निशान को हम मिलाकर और फिर हम इसे सिलाई करेंगे। अब ये सिलाई भी हमारा हो चुका है। इसके बाद हम एक अस्तर लेंगे, इससे थोड़ा बड़ा, और एक सेंटर के निशान हम इसमें भी लगा लेंगे और फिर इन दोनों सेंटर के निशान को मिलाकर हम फिर अस्तर को भी हम उसी तरह से सिलाई कर लेंगे। अब ये हमारा अस्तर भी लग चुका है। अब हम इसे सीधा करेंगे। अब ये बैग बनकर हमारा पूरा रेडी है। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।